या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्दी वासिअतुन फइय्याय फ़अबुदून। मन अंतुम सलफ़ियून तौहीद ला शिर्क। अब हम पहला दर्स पढ़ेंगे, पहला लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 स्टार्ट होता है हाजा से। क्या? इस हाजा को समझना है। इस हाजा को मैंने बार बार कहा था, एक लफ्ज के दो मायने होते हैं, एक होता है लिटरल मायने और दूसरा होता है टेक्निकल मायने। एक होता है लफ्जी मायने, दूसरा होता है इस्तिलाही मायने। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ लिटरल मायने ही यूज करेंगे। कौन सा? हाजा का मायने क्या है डिक्शनरी में, मतलब हाजा का मायने क्या है उर्दू में क्या है? हाजा इज ये, हाजा इज, और इंग्लिश में दिस, हाजा इज दिस। ओके, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हाजा को? अच्छा, अरबी में पहले हम देखेंगे। अरबी में इसको कहते हैं इस्मु इशारा। क्या? इस्मु इशारा, या हम कहेंगे इस्मुल इशारा लिल करीब, लिल करीब। इस्मुल इशारा ये वो नाउन है जो मतलब नाउन की तरफ इशारा करता है। इट रिप्लेसेस नाउन समटाइम्स, बट हाजा का मतलब है ये हमें किसकी तरफ इशारा करता है? नाउन की तरफ इशारा करता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं इस्मु इशारा। इस्मु इशारा लिल करीब। करीब मीन्स नजदीक, पास। करीब मीन्स गुड, पास या नजदीक। हाँ, जो नियर बाय हो, जो नियर बाय हो, जो नजदीक हो। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे एक गाड़ी होगी, वहां पे एक सैयारा है, गाड़ी है, उसको हम ये नहीं कहेंगे हाजा सैयारा, बल्कि हम कहेंगे ज़ालिका उसको, वो करीब नहीं है। यहाँ पे मोबाइल फोन है फॉर एग्जाम्पल, इसको जवाल कहते हैं, हम इसको कह सकते हैं हाजा जवाल, हाजा। यहाँ पे लड़का है, हाजा वलदुन, अगर वहां पे लड़का होगा उसको हम हाजा नहीं कहेंगे, उसी का मतलब है करीब, नजदीक आसन। तमन खतर यूज करन हाजा। क्या? हाजा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं इस्मुल इशारा को डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। व्हाट? डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन। अब इस्मु इशारा हम थोड़ा समझेंगे ऐसे, लाइक ये क्या हुआ? ये इस्मु इशारा है ना, हाजा, हा बूछा ताइकु तो समझो मत बाई हाजा। हाजा क्या है यहाँ पे? अगर हम इसको मायने देखें, इसका मायने देखेंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब द हाउस, वो हो गया अल बाइतु। इसका मायने क्या है हाजा का? वेरी गुड, दिस। बाइत का मायने क्या है? घर। बाइत का मायने हाउस। दिस इज अ हाउस माने को बाइतुन मीन्स को ए हाउस, ये इंडेफिनिट है ना। दिस इज अ हाउस। वेरी गुड, माने तो समझ में आ गया। अब हम इसको अलग अलग देखेंगे, लाइक ये हो गया हाजा, ये हो गया बाइतुन, ये हो गया हाजा। हाजा का मतलब है दिस, बाइतुन का मतलब है ए हाउस, ए हाउस। तो यहां पे हम ट्रांसलेशन में क्या करते हैं? इज भी लगाते हैं। इज डज नॉट एग्जिस्ट इन अरबिक। इज डज नॉट एग्जिस्ट इन अरबिक। देखो ये कैसी लैंग्वेज है, ट्रिकी लैंग्वेज। इज डायरेक्टली है ही नहीं, इज का मतलब है खुद ब खुद आ जाता है खुद ब खुद आ जाता है। और इस इज को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने कहा था एक बार, इज एम आर। एक तो हमने कहा था लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब।
दूसरा मैंने कहा था इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब, राइट। चौथा मैंने कहा था पॉपुलर वर्ब। पांचवा मैंने क्या कहा था? ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या? ऑक्सिलरी वर्ब। बट दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन वेयर? अरबिक। अरबिक में डायरेक्टली इज नहीं आता। इतना समझ में आ गया? अगेन माशाअल्लाह। अब हम हाजा बाइतुन जो है ना, हाजा बाइतुन, अगर ये बाइत में बाहर निकालो, बाइतुन ध्यान रखना है। बाई मुझे बता दे मुदस्सिर, बाइतुन डेफिनिट है या इनडेफिनिट? बाइतुन डेफिनिट है या इनडेफिनिट? हाँ, क्या है? इनडेफिनिट। क्यों? क्योंकि ये एक तो प्रॉपर नाउन नहीं है, ठीक, और वेरी गुड, दूसरा इसमें डबल वावल साइन लास्ट में आता है। दैट मीन्स ये इनडेफिनिट है। क्या है? अगर हम इसको डेफिनिट बना ले तो हमने क्या करना पड़ेगा? अल लगाना पड़ेगा। अल बाइतु, अल, और दो पेज जो है डिक्लाइन हो जाएगा एक पेज से, राइट, टू सिंगल पेज। ओके, अब हमने इसको सवाल में बदलना है। हाजा, हाजा, दैट मीन्स दिस इज अ, ये एक घर है, ये एक, ये माने क्या? ये एक। अगर हम अभी ऐसे कहेंगे क्या ये एक घर है, क्या ये एक, इसको अरबी में कैसे कन्वर्ट करें, चेंज कैसे करें? हाजा बाइतुन है ना, ये एक घर है, क्या ये एक घर है, कैसे कहेंगे? सिंपली व्हाट? गुड, सिंपली पुटिंग हमजा, पुटिंग हमजा, पुटिंग हमजा in front of this noun, in front of this या in front of this sentence, sorry, in front of this। पॉइंट बना हुआ नहीं, सवाल। क्या बना हुआ? सवाल बना हुआ। इस पॉइंट इधर देखो, हमजा जबर, हमजा लगाया ना मैंने, हाजा बाइतुन, ये अब क्वेश्चन बन गया। अभी तक ये सिंपल सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस था, हाजा बाइतुन। अब ये क्या बन गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। किससे? सिर्फ हाजा से, आ से, किससे? आ से, हमजा जबर, आ मीन्स क्वेश्चन। अगर इंग्लिश में देखेंगे, अब ये जो इज है ये यहाँ पे आया, ये बन गई इस क्वेश्चन, इज दिस ए हाउस, इज दिस ए, क्या ये एक घर है, क्या ये एक। अब हमने जवाब देना है दो चीजों से, या तो यस या नो। और यस को हम क्या कहते हैं? वेरी नाइस, नअम, व्हाट? यस। नो को हम क्या कहते हैं? ला, वेरी नाइस, ला, ला मीन्स नो। बताओ मुझे यस और नो जो है, ला और नाम, इनको क्या कहते हैं ग्रामेटिकली? वेरी नाइस, हरफुल, हरफुल, हरफुल जवाब, हरफुल पढ़ा था हमने। ये पार्टिकल बन गया, ये नाम और ला पार्टिकल है जो हमने पहले ही बताया था, पार्टिकल। हरफुल जवाब किसको कहते हैं? हरफुल जवाब किसको कहते हैं? नाम या फिर ला। अब मैंने सवाल पूछा, आपसे पूछा सवाल, अहाजा बाइतुन, माने क्या हुआ? क्या ये एक घर है, क्या ये एक घर है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे आमिर उठा, ये कहता है हाँ ये एक घर है, क्या ये बने हुए नाम किन ला, नाम, ये ऐसे कहेगा नाम हाजा बाइतुन, नाम हाजा बाइतुन। अब अगर ये कहेगा नहीं तो इसको क्या लगाना है? ला, नहीं, ला क्या को? नहीं।
ये क्या है यहाँ पे, हम कहाँ पे हैं, मस्जिद में। ला हाजा मस्जिदुन, हाजा मस्जिदुन। किस किस को समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल और एक मिसाल दे दूं मैं, वलद को लड़का, वलद को बिंत किसको कहते हैं, बेटी को, लड़की को, राइट। अब मैं इशारा दूंगा, फॉर एग्जाम्पल फातिमा है, कभी खेल रही है फातिमा, मैं कहूंगा अहादा वलदुन, क्या ये लड़का है या बेटा है? जवाब क्या होगा, ला। फिर क्या अच्छा मोनसस मज पढ़ो ब्रोट कुन पत वन पढ़ो वनकस समझाने खतर, मतलब हाजी ही इसकुन गसन इसकी हाजी ही सेकेंडरी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी मैंने मिसाल दे दी। हम क्या कहेंगे यहाँ पे, ला हादी फातिमतुन। या मैं कहूंगा फॉर एग्जाम्पल अहादा जवाल, जवाल किसको कहते हैं, मोबाइल फोन को। अहाजा जवालुन, क्या ये मोबाइल फोन है, ला नहीं। हाजा कलमुन, ये क्या है, मुतसहल, बहुत आसान है ना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कहूंगा अहाजा, इसको कहूंगा अहाजा कलमुन, क्या ये कलम है, ला हाजा किताबुन, हाजा। अब मैं दूसरी मिसाल दे दूं, अहाजा कलमुन, अरबी में नाम, नाम हाजा कलमुन, साल कुता, बहुत ही इजी है ना। अब इसमें हम दो चीजें और पढ़ेंगे।